हेलो फ्रेंड्स। जब भी हमें कुछ तीखा, चटपटा और यम्मी खाने का मन करता है तो हम यह सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो हमारे मूड को फ्रेश कर दे। तो आज मैं इसी से रिलेटेड झटपट सा बनने वाला नाश्ता लेकर आई हूँ जो तीखा भी है, चटपटा भी है और यम्मी भी है। तो चलिए हम इसकी इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। डो के लिए हम 1.5 कप मैदा, 1.5 कप गेहूं का आटा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी, नमक, दही, दूध और ऑलिव ऑयल। स्टफिंग के लिए हम लेंगे बॉइल्ड पोटैटो, 1 कप रोस्टेड पीनट, 1 कप उबली हुई मटर, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 2 टीस्पून जीरा और गरम मसाला का मिक्स्ड पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 4 हरी मिर्च कतरी हुई, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। तड़के के लिए हमने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून सौंफ और पुदीने के पत्ते। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अब हम स्टफ़ समोसा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्टफ़ समोसा की फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें जितने भी तड़के की इंग्रेडिएंट्स हैं सभी डाल देते हैं। तड़के चटक गए हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड तक भूनेंगे। इसके बाद 2 बारीक प्याज जो हमने काटा था उसे भी इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फिर इसे ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा जितने अच्छे से फ्राई रहेगा उतनी ही अच्छी हमारी फीलिंग बनेगी। आप चाहें तो इसमें प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। प्याज ब्राउन होने लगा है। अब इसमें हम गार्लिक पेस्ट डालेंगे। गार्लिक पेस्ट हमने थोड़ा मोटा ही रखा था। अब इसी में हम जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर पेस्ट को भी हमने थोड़ा मोटा ही रखा था। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें उबली हुई मटर ऐड करेंगे। मटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट हम मटर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मटर अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सबसे पहले हम हल्दी ऐड करेंगे। फिर जीरा और गरम मसाला का जो पाउडर है उसे भी डाल देंगे। साथ में मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मटर मैश करना है पर आप मटर को इतना भी मैश ना करें कि फीलिंग में मटर दिखाई ना दे। फीलिंग में मटर दिखनी चाहिए। अब हम इसी में 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पानी सूखने तक हम इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। मसाले भुन गए हैं। पानी भी सूख गया है। अब हम इसमें मैश्ड आलू डालेंगे। अब हम इसे मिला लेते हैं।
मसाले में आलू अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक अच्छी तरह से मिल न जाए। आलू मसाले में मिल गए हैं। अब हम इसमें रोस्टेड पीनट डाल देते हैं। आप इसमें पीनट के साथ काजू भी डाल सकते हैं। हमने जो थोड़ा पुदीना रखा था उसे अब डाल देते हैं। अब इसे मिला लेते हैं। हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम स्टफ्ड समोसा की डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में आटा डालेंगे। आटा हमने 1.5 कप लिया है। अब इसी में हम मैदा डालेंगे। मैदा भी हमने 1.5 कप लिया है। दोनों हमने समान मात्रा में लिया है। आप चाहें तो आटा की जगह सिर्फ मैदा भी रख सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, साथ में 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 5 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में हम 1 कप दही डालेंगे। दही डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर डो तैयार करेंगे। डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। इसे हम हल्के हाथों से मिलाते हुए डो तैयार करेंगे। अच्छी तरह से मसलते हुए हम डो तैयार करेंगे। डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। अब इस डो को हम राउंड कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर से दूध लगाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह से इस पर दूध लगाकर हम इसे चिकना कर लेंगे। अब इसे बाउल में 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब इस डो को फिर से हम एक बार मिला लेते हैं। अब एक बार फिर से हम इस डो को मसल लेते हैं। डो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम टुकड़ों में काट लेते हैं। फिर छोटी छोटी लोई बना लेंगे।
इस तरह से हम टुकड़ों में काट लेंगे। फिर इन टुकड़ों से हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। अब इसे हम बेल लेते हैं। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। अब हम जैसे गुजिया बनाते हैं उसी तरह का इसे शेप देंगे। अब इसके किनारों को हाथ से दबाते हुए फोक से डिजाइन दे देंगे। इसी तरह से बेलते हुए हम सभी में फिलिंग भर देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 तरह का शेप बना रही हूँ। अब हमारे सारे फिलिंग भरकर तैयार है। इसे हम तेल में छानेंगे नहीं, ओवन में बेक करेंगे। अब सभी पर हम ऑलिव ऑयल डाल देते हैं ताकि सॉफ्टनेस बना रहे। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है। अब इसे 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए हम इसे ग्रिल करेंगे। पच्चीस मिनट हो गए हैं। ओवन से हमने इसे निकाल लिया है। देखिए, इसे हम फिर से ग्रीसिंग कर रहे हैं। अब हमारा स्टफ्ड समोसा बनकर तैयार है। आप इसे खट्टी और मीठी दोनों तरह की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि कैसा लगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।